क्या राहुल का संसद में दिया भाषण उन पर ईडी का छापा पड़वाएगा? अजीब सी लगने वाली ये बात आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखी। राहुल ने लिखा कि उनके चक्रव्यूह वाले बयान के बाद उन पर ईडी छापा मारने की तैयारी कर रही है। अब आप पूछेंगे कि ये बात राहुल को किसने बताई, तो राहुल ने इसका खुलासा अपने बयान में हम पत्रकारों के अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि उनको ईडी के सूत्रों ने ही ये सब बताया है। वैसे बिना आग के धुआं नहीं उठता, इसलिए इस बयान के पीछे की कहानी क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चक्रव्यूह पर राहुल का खुलासा, भाषण के बाद ईडी का छापा। इस पोस्ट को देखिए, ये देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पोस्ट है, जिसमें साफ लिखा है कि उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी उनके घर पर रेड मारने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है, इनको मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाह फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। राहुल के इस पोस्ट के पीछे उनका 29 जुलाई को संसद में दिया गया भाषण बड़ी वजह है। राहुल ने संसद में बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की और दावा किया कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है। उन्होंने कमल के निशान की तुलना चक्रव्यूह से की थी। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। इस बयान में उन्होंने अडानी अंबानी से लेकर अजीत डोभाल तक का जिक्र किया था। इसी बयान के बाद राहुल का आरोप है कि ईडी के अंदरूनी लोग छापेमारी की योजना बना रहे हैं। कि राहुल गांधी ने अगर ट्वीट किया है और ईडी की रेड या इसी की कार्रवाई की आशंका व्यक्त की है, तो वो अपने रिसोर्स का हवाला दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी सूचना भी उन्हीं की होगी। बयान के जरिए राहुल गांधी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो सरकार से सीधे लड़ रहे हैं, वो सरकार से लड़ना चाहते हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल वायनाड में आई बाढ़ के मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। तो जब वायनाड से उनको ध्यान भटकाना है तो एक बड़ा निशाने से ऊपर मारो, नहीं तो बार खाली जाएगा। तो उन्होंने अलग से वायनाड के अलावा वायनाड में आज आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा ये विषय होगा कि ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है। जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया, लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में राहुल गांधी के आरोप का पलटवार किया। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपक, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने इस तरह केंद्र सरकार पर ईडी अधिकारियों से मिले होने का आरोप लगाया हो। राहुल इससे पहले भी कई बार खुले मन से मोदी सरकार पर यह आरोप लगा चुके हैं। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में जून 2022 को ईडी अधिकारियों ने 5 घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि नेशनल हेराल्ड मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार राहुल के लगाए आरोप क्या कुछ नया मोड़ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों बहुत आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। संसद के अंदर और बाहर वो बार बार चौंका रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तो वो निर्विवाद नेता बन ही गए हैं। जानकार मान रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे चौंकाने वाले बयान देकर एनडीए सरकार और सरकारी जांच एजेंसियों पर दबाव बना रहे हैं, जिससे वो इन पर हाथ डालने से पहले कई बार सोचे।